हालेलुया, मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने बारे में जो हैं वो 7 बड़ी स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिक्लेयर की या उसने कही, जिसको हम देखते हैं कि यूहन्ना के 6 बाब में यीशु मसीह कहता है कि मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ। दूसरी बात कि मैं दुनिया का नूर हूँ। तीसरी बात हम देखते हैं यूहन्ना के 10वें बाब के अंदर, जहाँ वो कहता है कि मैं भेड़ों का दरवाज़ा हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं क़यामत और ज़िंदगी हूँ, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और 7वीं बात कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। आज इन 7 बातों में से एक बात पर हम गौर करेंगे, और वो ये है कि मैं दुनिया का नूर हूँ। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम देखते हैं यूहन्ना 8 बाब और उसकी 12 आयत में यूं लिखा है कि यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हम देखते हैं कि यीशु अपने बारे में हमें बताते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूँ, और जो मेरी पैरवी करेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, जो मेरे हुक्मों को मानेगा, जो मेरी फरमाबरदारी में रहेगा, वो जिंदगी का नूर पाएगा, वो अंधेरे में ना चलेगा, और मेरा नूर जो है वो उसके साथ साथ रहेगा। पुराने अहदनामा में एक किरदार है जो कि इस नूर के बारे में बहुत देर से जानता, इसको पहचानता और इसके इंतज़ार में रहता, और जो है वो उसको डिक्लेयर करता है। मैं दाऊद के बारे में जो है वो आपसे बात कर रहा हूँ। हम 27 ज़बूर के अंदर देखते हैं कि जो दाऊद है वो इस नूर के बारे में क्या कहता है। 27 ज़बूर के अंदर लिखा हुआ है, दाऊद का ये मज़मूर है, और वो कहता है कि खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है। खुदावंद जो है वो मेरा नूर है, वो मेरी रोशनी है। ना सिर्फ वो मेरी रोशनी है बल्कि वो मेरी निजात है। और वो कहता है कि अगर खुदावंद जो है वो मेरा नूर है, वो मेरी रोशनी है, वो मेरी निजात है, तो फिर मुझे किसकी दहशत है। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत है। जब ये नूर जो है ये मेरे साथ है, और मैं जो इस नूर की पैरवी करने वाला हूँ, जब मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, तो मुझे किसी की हैबत नहीं है, मुझे किसी का खौफ नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी नुकसान का खतरा जो है वो मेरी जिंदगी में नहीं है, क्योंकि जो यीशु है, जो निजात देने वाला खुदा है, वो मेरी जिंदगी का पुश्ता है। अगर आप पुश्ता के मायने को रिसर्च करते हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसे स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो ट्रांसलेट किया गया है। उर्दू में पुश्ता को पुश्त से लिया गया है, ये लफ्ज़ पुश्त से निकला है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो सहारा देती है। इसे सहारे की दीवार जो है वो कहा जा सकता है, और इसके मायने मददगार के भी हैं, इसके मानी हामी और साथी या मुहाफिज के भी हैं, लेकिन इसका एक और बड़ा ख़ास जो है वो मायने है पुश्ता का। पुश्ता के मायने है बंध के। ये वो बंध है जो पानी के बहाव को रोकने के लिए जो है वो लगाया जाता है। आप जानते हैं कि जब बंध टूट जाते हैं, जब डैम्स के जो है वो बंध कई दफ़ा टूट जाते हैं, दरियाओं के, नदियों के जो बंध हैं जो लगाए जाते हैं ताकि वो पानी के उस तेज़ बहाव को रोक सकें, और उसे जो है उस पानी के उस बहाव को जो है वो रिहायशी इलाकों में आने से रोका जाता है, ताकि लोग जो हैं वो पुरसुकून और पुरअमन किसी इलाका में अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। लेकिन क्या होता है, जब वो बंध टूट जाते हैं तो पानी जो है वो उन इलाकों में आ जाता है, और फिर हम देखते हैं कि वो पानी जो है वो बहुत तबाही मचाता है। वो उन घरों को तबाह कर देता है, वो माल मवेशी फसलों को जो है वो तबाह कर देता है, वो इंसान की कीमती चीज़ों को जो है वो तबाह कर देता है। हत्ता कि वो पानी जो है वो बहुत सी हलाकतों का बायस बनता है। बहुत से लोग जो हैं वो डूब जाते हैं उस पानी में और मारे जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो दाऊद है वो इसके बारे में बड़ी शादमानी से, बड़ी खुशी से
और बड़ी दिलेरी से हमें ये कहता हुआ नजर आता है कि खुदावंद जो है वो मेरी रोशनी है। आप जानते हैं कि जब लोग तारीकी में चलते हैं तो वो गिर जाते हैं, वो ठोकर खाते हैं और उनकी जिंदगी को नुकसान पहुंचता है। और तारीकी में बहुत दफा जब लोग चल रहे होते हैं तो वो डरते हैं, वो खौफजदा होते हैं कि कहीं से कोई नुकसान जो है वो हमें आ ना दबाए, कोई मुझे आ ना ले इस जगह पर और मैं अपने जान का नुकसान करूं। लेकिन दाऊद जो है वो उस नूर को, जिसको यीशु मसीह कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं, मैं इस दुनिया की निजात हूं, वो उस नूर को देख लेता है, वो उस निजात दहिंदा को पहचान लेता है और वो उस रोशनी को अपनी जिंदगी में ले लेता है और वो कहता है कि खुदावंद तू मेरी रोशनी है, तू मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत है, तू मेरी जिंदगी का पुश्ता है, तूने उस बंद को बांध दिया है, तू मेरा वो बंद है जो पानी के उस बहाव को, जो नुकसान की स्पिरिट्स को, जो मुखालिफिन को, जो दुश्मनों को, जो बीमारी की सूरत में मुझ पर आते हैं, जो फाइनेंशियली तौर पर मेरे ऊपर मुसीबतें आती हैं, जो इब्लीस मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है या तारीकी की कूफतें जो मुझ पर गालिब आना चाहती हैं, तू उनके दरमियान में दीवार है, तू मेरा पुश्ता है, तू मुझे सहारा देता है, तू मुझे गिरने नहीं देता, तू मेरा मुहाफिज है, तू मेरा साथी है। बहुत दफा जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम नाउमीद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता और हम कहते हैं कि हर तरफ तारीकी है, हर तरफ मायूसी है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब तक यीशु हमारी जिंदगी में है, वो हमारी रोशनी है, वो हमारा नूर है, तो हमें किसी की दहशत नहीं है। अगर आज आप परेशान हैं, आज आप दुखी हैं, आज आपकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं रही, तो आज जरूरत है कि आज आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का नूर बनाएं, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी की रोशनी बनाएं, तो वो आपके आगे आगे चलेगा और वो हर तरफ से जो है वो आपकी सिपर होगा। वो कहता है कि जब शरीर यानी मुखालिफ यानी मुसीबतें जो हैं, जब मुझे चारों तरफ से घेर लेती हैं, मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आते हैं, तो वो ठोकर खाकर गिर जाते हैं। इसलिए वो कहता है कि अब अगर शरीर जो है या मेरे मुखालिफ मुझ पर हमला करने को आएंगे, मुझे नुकसान पहुंचाने को आएंगे, तो वो ठोकर खाकर गिर जाएंगे, क्योंकि वो तो तारीकी में चलते हैं, लेकिन मैं तो खुदावंद की रोशनी में चलता हूं और वो मेरा मुहाफिज है। अगर आप दाऊद की जिंदगी का बगौर जायजा लेते हैं, मुतालिया करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो दाऊद है वो मैन ऑफ क्राइसिस है। उसकी जिंदगी में हमेशा जो है वो जंगें रही, मुसीबतें रही, परेशानियां रही, बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो उसकी जिंदगी में आते हैं। इसी तरह वो ज़बूर 3 में भी इस बात का इकरार हमें करता हुआ नजर आता है और वो कहता है कि ऐ खुदावंद देख कि मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं, बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदावंद की तरफ से उसकी कुमक ना होगी। बहुत दफा ऐसा होता है कि जब आप परेशानियों में घिर जाते हैं, जब आप तकलीफों में होते हैं, जब आप नुकसान की हालत में होते हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो आपके बारे में कहते हैं कि अब इसकी कुमक जो है, इसकी मदद जो है वो खुदावंद की तरफ से नहीं आएगी। लेकिन जब आप ऐसी सिचुएशन में घिर जाते हैं, जब आप परेशान हो जाते हैं, जब तारीकी आपको आ दबा लेती है, जब आपके दुख जो है, मायूसी जो है वो आपकी स्पिरिट को शिकस्ता कर देती है, तो हमें क्या कहने की जरूरत है। वो यहाँ कहता है कि लेकिन तू आए खुदावंद, मैं जानता हूं कि मेरे सताने वाले बढ़ गए हैं, मैं जानता हूं कि बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदावंद की तरफ से उसकी कुमक ना होगी, लेकिन तू आए खुदावंद, हर तरफ से मेरी सिपर है, तूने चारों तरफ से मुझे घेरा हुआ है, हर तरफ से तू मेरी हिफाजत करता है, तू मेरा फख्र है और मेरा सरफराज करने वाला खुदा है। मैं बुलंद आवाज से खुदावंद के हुजूर फरियाद करूंगा और वो अपने कोए मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। ज़बूर 3 जो लिखा गया, इसके पस मंजर को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप
इस मज़मूर की, इस ज़बूर की हेडिंग को देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि दाऊद का मज़मूर जब वो अपने बेटे अबीसलूम के सामने से भागा। इस ज़बूर के पस मंज़र को देखने के लिए आपको दूसरा शमूएल उसके 14 बाब 15, 16 और 17 बाब को स्टडी करना पड़ेगा, जहाँ पर आप देखते हैं कि अबीसलूम जो है वो अपने बाप दाऊद की बादशाहत में साजिश करता है और वो बहुत से लोगों के दिल को मोह लेता है और उनको अपने साथ मिला लेता है और बहुत से लोग जो हैं वो उसके साथ हो जाते हैं। और दूसरा शमूएल उसके 15 बाब में जब दाऊद को इस बात की खबर मिलती है कि बहुत से लोग जो हैं वो दाऊद अबीसलूम के साथ हो गए हैं, तो लिखा है कि दाऊद जो है वो उनसे कहता है कि हम यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं अबीसलूम हमको आ ना ले। और जब वो वहां से भाग रहे होते हैं तो वहां पर लिखा है कि सारा मुल्क जो है वो रोया। और आगे हम देखते हैं कि लिखा है कि जब दाऊद जैतून की तरफ चढ़ाई पर चढ़ रहा था तो उसने अपने सर को ढांका हुआ था, वो नंगे पांव था और वो रोता जाता था और बड़ी मुसीबत में था। ये वही दाऊद है जिसने जाति जूलियत जैसे सूरमा को जो है वो जाइंट को मार दिया और फतह हासिल की और बहुत सी जंगों में खुदा ने दाऊद को फतह दी। लेकिन अभी दाऊद की जिंदगी में जो है वो बड़ा ही मुश्किल वक्त है। उसकी जिंदगी का सबसे मुझे लगता है कि ये तारीख दौर था जब अबीसलूम उसका बेटा जो है वो उसके खिलाफ उठ खड़ा होता है और उसकी सल्तनत पर कब्जा कर लेता है और दाऊद को जो है वो अपने लोगों के साथ वहां से भागना पड़ता है और वो रोता हुआ नंगे पांव जाता और परेशान है और खुदा से कहता है कि देख ऐ खुदावंद, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं, बहुत से दुखों ने मुझे आ दबाया है, बहुत सी परेशानियों ने जो है वो मुझे आ लिया है और मेरी सल्तनत मुझसे चली गई है, मेरे लोग मुझसे जुदा कर दिए गए हैं, मेरी सरजमीन से मुझे निकाल दिया गया है। लेकिन आए खुदावंद, मैं जानता हूँ कि तू जो है वो मेरी हर तरफ से जो है सिपर है, तू मेरा खुदावंद है, तू मेरी रोशनी है, तू मेरी निजात है, तो मुझे किसकी हैबत है। ज़बूर 3 उसकी 5 आयत के अंदर लिखा है कि मैं लेट कर सो गया। क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि जब बहुत से लोग आपकी जान के दुश्मन हो, आपके पीछे पड़े हुए हों कि वो आपको कत्ल करना चाहते हैं। अखीतोफेल जो अबीसलूम का सलाहकार था, उसने अबीसलूम से कहा कि मुझे 12,000 जो है वो लोग दे ताकि मैं जाऊं और मैं दाऊद को आज ही कत्ल कर दूं और तेरा दुश्मन जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन दाऊद जो है वो इस बारे में जानता है और लिखा है कि मैं जाग उठा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। मैं सो गया। वहां पर उसकी जान के खिलाफ जो है एक मंसूबा बनाया जा रहा है कि किस तरह से दाऊद को जो है वो मारा जाए, किस तरह दाऊद को जो है वो कत्ल किया जाए। लेकिन दाऊद जो खुदावंद की पनाह में है, जो खुदावंद उसकी हर तरफ से सिपर है, खुदावंद जो उसकी रोशनी है, खुदावंद जो उसकी जिंदगी का पुश्ता है, जो उसकी तरफ आने वाली सारी बलाओं को, मुसीबतों को, परेशानियों को रोकता है, क्योंकि वो उस बंद को जो यीशु ने बांधा है, जो खुदा ने बांधा है, वो उस बंद को, वो उस बाढ़ को जो है वो क्रॉस नहीं कर पाते। इसलिए दाऊद बड़ी दलेरी से कहता है कि मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। अगली आयत में वो कहता है कि मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, जो लोग मुझे मारने के लिए निकल रहे हैं। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सफ बस्ता है, क्योंकि खुदावंद जो है वो दाऊद का मुहाफिज है। आज मेरे अजीजों, मुझे और आपको जरूरत है कि हम खुदावंद को अपना नूर बना लें, हम खुदावंद को अपनी रोशनी बना लें, उसको अपनी जिंदगी का पुश्ता बना लें, तो हमारी जिंदगी में से सारी हैबत, सारा डर, सारा खौफ, सारा शक जो है वो निकल जाएगा। चूंकि यीशु हमारी जिंदगी का पुश्ता नहीं है, इसलिए मुसीबतें जो है वो हमें आ दबाती हैं, बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं, कर्जे जो हैं वो हमारी जिंदगियों से नहीं जाते,
दुख हमारी ज़िंदगी से नहीं जाते, मायूसी हमारी ज़िंदगी से नहीं जाती। तारीकी ने ज़िंदगियों पर, ख़ानदानों पर कब्ज़ा कर रखा है, क्योंकि यीशु जो है वो उस घर की निजात नहीं है, यीशु जो है वो उस घर की रोशनी नहीं है, यीशु जो है वो उस घर का पुश्ता नहीं है। इसलिए बहुत दफ़ा होता है कि आप सो नहीं पाते, आप परेशानियों की वजह से आपका दिमाग चलता रहता है, आप परेशानियों में घिरे रहते हैं, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में यीशु को उस तौर से कबूल नहीं किया। आज ज़रूरत है कि हम दाऊद की तरह जो हैं वो यीशु को, खुदा को, उस निजात देने वाले खुदा को अपनी ज़िंदगी का पुश्ता बना लें, उसे अपनी ज़िंदगी का हासिल बना लें, उसे अपनी ज़िंदगी की रोशनी बना लें, उसे अपनी ज़िंदगी का नूर बना लें। तो खुदा हमारे लिए जंग करने को उठता है और वो हमारे लिए एक ऐसी बाढ़ खड़ी करता है, वो हर तरफ से हमारी सिपर बन जाता है, जो किसी भी दुख को, परेशानी को, चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन जब खुदा हमारी ज़िंदगी का नूर होता है तो वो हमें सरफराजी बख्शता है, वो हमें नई ज़िंदगी बख्शता है, वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके पैदा करता है जो हमारे लिए सरफराजी का बायस बनते हैं। फ़क्त ज़रूरत इस बात की है कि क्या यीशु हमारी ज़िंदगी का नूर है, क्या हम उस रोशनी में चल रहे हैं, क्या हम उस निजात में चल रहे हैं, या हम अपनी ओन जो है वो सलाहियतों पर, कैपेबिलिटीज़ पर, एबिलिटीज़ पर इन्हिसार करते हैं। बहुत दफ़ा हम ऐसा भी करते और फेल होते हैं, क्योंकि यीशु जो है वो हमारे साथ जो है वो नहीं होता और हम ज़्यादा दूर तक जो है वो नहीं जा सकते। जब यीशु आपकी ज़िंदगी का पुश्ता नहीं होता, जब वो आपकी दीवार नहीं होता, जब वो आपका बंद नहीं होता, तो बहुत दफ़ा ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, शादीशुदा ज़िंदगियों में दरारें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, मोहब्बत जाती रहती है, आपके बच्चे जो हैं वो माँ बाप से दूर हो जाते हैं, माँ बाप बच्चों से दूर हो जाते हैं, ख़ानदान टूट जाते हैं, क्योंकि कभी आपने यीशु को अपनी ज़िंदगी का नूर नहीं बनाया, बल्कि आप अपनी ज़हन की सलाहियतों से अपने लिए ऐसे फंदे तैयार कर लेते हैं जो कि आपके लिए नुकसान का बायस होते हैं, आपके लिए जानलेवा साबित होते हैं, ख़ानदानों की तबाही का बायस होते हैं, शादीशुदा ज़िंदगियों के लिए तबाही का बायस होते हैं। हमारी ज़िंदगी से शुक्रगुजारी जाती रहती है, लेकिन जब खुदावंद की प्रेजेंस हमारी ज़िंदगी में होती है, तो दाऊद इस मुसीबत में, इस परेशानी में जब उससे सल्तनत ले ली गई है, उसे छुपना पड़ा, उसे जाना पड़ा, उसे भागना पड़ा, वो नंगे पाँव जाता, रोता जाता, लेकिन फिर भी कहता है कि खुदावंद मैं जानता हूँ जहाँ तू मुझे ले जाने को है, तू मुझे वहाँ भी संभालने की कुदरत रखता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हम किस तौर से चलते हैं, हमारे अल्फाज कैसे हैं, क्या हमारे अल्फाज खुदावंद की प्रेज़ करते हैं, क्या हम कहते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी का नूर है, वो हमारी ज़िंदगी का पुश्ता है, या हम हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम उस पर ईमान रखें, और वो खुदावंद जो हर तरफ से आपके सिपर है, आपको बचाने की कुदरत रखता है। मेरा ईमान है कि ये कलाम आपके लिए ईमान की मजबूती का बायस बनेगा, जो आपको खुदावंद में और उसकी निजात में चलने के लिए एक नई राह दिखाएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।